अभी आप सब लोग जो हैं वो एक वेबसाइट नोट कर लें, vshyn.org। ये पास्ट पेपर्स की एक कंप्लीट वेबसाइट है जिसके ऊपर CSS के सारे सब्जेक्ट्स के पिछले 40 से 50 सालों के पेपर पड़े हुए हैं। पास्ट पेपर्स आपके पास जितने भी अच्छे हों उतने ही मतलब आपके लिए काफ़ी है, लेकिन आप 10 से 15 साल के पेपर तो ज़रूर देखेंगे, ठीक है। ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये इसके ऊपर एक साइड बार है जिसमें सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। इसमें अगर आप इंग्लिश पे जाएं तो आपको इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के पास्ट पेपर्स मिलेंगे। ये वेबसाइट जो है ये हमारे मिलिट्री लैंड्स के ही एक ऑफिसर ने बनाई हुई है, और इस वेबसाइट में जो है उन्होंने ना सिर्फ पास्ट पेपर्स के हिसाब से कि 1971 से लेकर 2021 तक के पेपर दिए हुए हैं, बल्कि उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस भी निकाले हुए हैं। ये वोकैबुलरी बनाई हुई है उन्होंने जो पिछले सालों में आती रही है। ये इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ये डिफरेंट चीज़ें हैं, आपकी प्रेपोजिशन है, सेंटेंस करेक्शन है, और इस तरह की आपकी पंक्चुएशन की मिस्टेक्स वगैरह हैं, ठीक है। तो हम स्ट्रेट जो है वो चले जाएंगे 2018 के पेपर पे। ये 2018 में प्रेसी का पेपर था जो मैंने सॉल्व किया था, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बेहतर इस पेपर के बारे में बता सकता हूँ, ठीक है, इनिशियली। और उसमें यह है कि ये हमें एक प्रेसी दी गई थी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 वोकैबुलरी का था, ठीक है। अच्छा, इसमें जो वोकैबुलरी और इस तरह की चीज़ें हैं ना, इन पे आपने परेशान नहीं होना। ये मुश्किल ही आती हैं और बहुत कम लोग अच्छा पेपर इसमें कर सकते हैं MCQs वाले पोर्शन में। लेकिन यह है कि आपने मार्क्स अपने इस सेक्शन से ज़्यादा निकालने हैं, क्योंकि वोकैबुलरी तो कहीं से भी आ सकती है। इंग्लिश के लाखों वर्ड्स हैं जो आप याद नहीं कर सकते। बहुत सारे प्रोबेबल वर्ड्स हम याद करेंगे, लेकिन यह है कि हर चीज़ तो हम याद नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कि पिछले साल के एग्जाम में 2021 में बहुत सारी ऐसी वोकैबुलरी आई थी जिसका बहुत मजाक उड़ाया गया था कि ये किस तरह की वोकैबुलरी दी है और इसका कोई यूज़ भी नहीं है। लेकिन आपके मार्क्स जो हैं वो सारे इधर से आ जाते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट से। ऑब्जेक्टिव पार्ट में अगर आपके 3, 4, 5, 6 नंबर भी आ जाएं तो वो भी काफ़ी होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक प्रेसी थी, ये देख लें आप, तकरीबन 500 वर्ड्स का पैरा था और इन्होंने कहा था 120 वर्ड्स में कर दें। तो आमतौर पे तो प्रेसी में कहा जाता है कि 1/3 कर दें, लेकिन इसमें उन्होंने कहा था कि 120 वर्ड्स का कर दें, यानी आपने 120 तक रिस्ट्रिक्ट करना है। इसके रूल्स क्या होते हैं ये हम देख लेंगे, हम अभी सिर्फ पेपर देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन है जिसकी हेडिंग होती है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज क्लियरली केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स का सबसे आसान पोर्शन है, ये हम ट्राई करेंगे कि आज कर लें। अगर आज ना हुआ फिर हम उसको आगे ले जाएंगे। इसमें आप देखेंगे ये 5 सवाल हैं और 5 सवालों के अंदर 4-4 मार्क्स हैं, पर ये बहुत फ्री के मार्क्स होते हैं। इसमें आप इजीली अच्छे नंबर ले सकते हैं अगर आप अच्छी एररलेस इंग्लिश के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके इसमें भी इंग्लिश के प्रॉब्लम्स हैं, कॉमा कहीं लगाया हुआ है और आपने जो है वो कैपिटल किसी किया हुआ है और ग्रामर गलत है, तो फिर आपको मुश्किल होगा। इसीलिए हम सेंटेंस करेक्शन वाले पार्ट पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है, जो आपको इसमें भी हेल्प करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये देखें, इसमें 8 सेंटेंसेस दिए गए हैं और कहा गया है कि आप इसमें से कोई से 5 जो हैं वो सॉल्व कर दें, सही कर दें, ठीक है। तो हम जो है वो इसको उसके बाद देखेंगे, 2 दिन इन पे लगाएंगे। फिर ये पंक्चुएशंस है, पंक्चुएशन के अंदर फुल स्टॉप सिर्फ लगा हुआ है, बाकी कहीं और पंक्चुएशन नहीं लगा हुआ। हमने लगाना है कहाँ कॉमा लगता है, कहीं फुल स्टॉप लगता है। फिर उसके बाद प्रेपोजिशंस की 4 ऑप्शंस होती हैं और 6 सेंटेंसेस दिए हुए थे और 5 आपने इसमें से करने थे। अच्छा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ऐसा पार्ट है जिस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं इसमें आपको ऐसा करूँगा कि आपको कुछ वीडियोस जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे अच्छी बनी हुई हैं वो आपको दूंगा,
और आप फिर जब सॉल्व किया करेंगे फिर मैं आपकी गलतियां इसमें निकाला करूंगा, ठीक है। और अगर हम जरूरी समझेंगे तो फिर इसका एक सेशन भी रख लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना डिटेल्ड काम है, तो ये थोड़ा सा आप भी साथ होमवर्क करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके अंदर 8 आपको जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं और आपने उनमें से किसी 5 के जुमले बनाने हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स में जब तक आपको दोनों सेम साउंडिंग वर्ड्स का मानी ना आता हो तब तक आप जो है वो पूरा नंबर नहीं ले सकते। ये नहीं हो सकता कि आप कैलस और कैलस में से पहले वाले कैलस को जुमला बना दें और दूसरा ना बनाए और एक्सपेक्ट करें कि आपको आधा नंबर मिल जाएगा। नहीं, पेयर ऑफ वर्ड्स का मकसद ही ये होता है कि आपको दो वर्ड्स के दरमियान फर्क पता हो। उसके बाद ये इडियम्स हैं, ये 8 होते हैं और इसमें से आपने 5 करने होते हैं। ये आपका आ गया ट्रांसलेशन का क्वेश्चन जो आखिरी होता है। ये तो इस तरतीब में है, लेकिन हम जिस तरतीब में पेपर करते हैं उसमें पहले प्रेसी करते हैं, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, फिर ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये हमारे 50 मार्क्स के पार्ट्स हैं, ये हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीजें करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अपनी तरतीब देखनी है, मैं आपको आपका तरीका जो है वो सिखा दूंगा इसका। तो ये एक तरीकाकार है हमारा पास्ट पेपर देखने का, ठीक है। आप पिछले 10 सालों के पास्ट पेपर्स जो हैं वो उन्हें डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है, और उनको वक्तन फवक्तन देखते रहिएगा। हम भी अपनी ज़्यादातर तैयारी जो है वो यहाँ से करेंगे, ठीक है, और ताकि जो है वो हमें कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमने पास्ट पेपर्स देखे हुए हैं और उनको सॉल्व किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, ये पेपर का एनालिसिस था और ये वाली जो वेबसाइट है ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प कर देगी पास पेपर्स में। इसके अलावा इसमें बुक्स वगैरह भी उन्होंने दी हुई हैं, काफ़ी सारी जनरल नॉलेज की भी चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स की भी। तो ये आपको जो है वो ऑल इन वन जो है वो हेल्प कर देगी। कोई पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन हमें आता है वो हम पहले कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने अपनी तरतीब रखनी है, मैं सिर्फ आपको हेल्प करूंगा कि किस वजह से मेरे वाली तरतीब या इवन प्रेसी को पहले करने वाली जो है वो किस वजह से है, लेकिन आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज आ गई, ये पास्ट पेपर है, ये वेबसाइट हम यूज करेंगे अक्सर। उसके बाद हमारे पास एक ऑनलाइन बोर्ड होगा जो गूगल डॉक्स होगा, ठीक है। इसके ऊपर हम नोट्स बनाते जाएंगे, चीजें डालते जाएंगे जो हमें जरूरी होंगी। तो ये मैंने एक ब्लैंक जो है ये ओपन कर लिया है और इसका नाम हम रख देते हैं CSS प्रेसी। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही काम करता है, लेकिन इस पे मैं जो जो लिखता जा रहा हूँ ये आपके पास भी आता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि मैं इसको जैसे ही शेयर करूंगा हर चीज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये हमारी क्लास का वाइट बोर्ड होगा, इस पे बैठ कर जो है वो हम डेली की चीजें लिखा करेंगे और हम जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो भी हम बात करेंगे इस पे लिखेंगे। एंड पे ये 20-30 सफ़ों का एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो आपके नोट्स के तौर पे एक्ट करेगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो आपको क्लासरूम में नोट्स लेते हुए आप नोट करते हैं, वो आपको नोट नहीं करनी पड़ेंगी, तो मैं यहाँ टाइप करता रहूँगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा व्हाइट बोर्ड होगा, इस पे मैं जो भी लिखूंगा वो आपको लिंक के थ्रू हर चीज़ पहुँच जाएगी। इस क्लास के बाद में इसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, ये भी हो गया और हमारे पास पेपर्स भी हो गए, हमने शेड्यूल भी देख लिया है। तो अब जो है वो आप लोग जो हैं 15 मिनट्स लीजिए और आप हैंड रेज कीजिए इधर जूम के ऊपर और बताइए कि आपका अगर कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेशन से और आपकी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से अगले लेक्चर्स में उनको एड्रेस कर सकें। तो यू आर ओपन टू क्वेश्चंस। जी नीलम, आप पूछें। अस्सलामुअलैकुम सर। जी सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारा प्रेसी है
इसमें अभी मैं ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस वगैरह कर रही हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टीचर सेड कि आपने इसको पास्ट टेंस में करना है। तो ये जरूरी है कि हम पास्ट में करें या हम प्रेसी को देखें, जिस टेंस में वो हो उसी टेंस में हमने उसको प्रिसाइज भी उसी टेंस में करना है? नीलम, ये क्वेश्चन जो है ये आप तब पूछिएगा जब हम प्रेसी कर रहे होंगे। अभी आप ये पूछिए जो आपकी ओवरऑल इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इनसिक्योरिटीज हैं या एक्सपेक्टेशन। ओके सर, जी एक्टिव पैसिव का बता दें। मोहम्मद रहमान, आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रहमान साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल। कहाँ सर से हैं मेरा आप? क्वेश्चन ये, सर मैं डेरा इस्माइल खान से सर। डेरा इस्माइल खान से हैं। आपकी डिग्री कौन सी थी? जी मैंने बीबी ऑनर किया हुआ है सर। कहाँ से? गोमल से? जी गोमल से सर। सही। और आपकी अटेम्प्ट कौन सी है जिसमें आप अपीयर होंगे? ये सेकंड अटेम्प्ट है सर। सेकंड अटेम्प्ट है। हो गया जी। सही। जी आप पूछें क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये 2018 में ये आए थे, ये जो आपने सर ये जिसमें हम ये इडियोमेटिक वो सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन उससे ऑनवर्ड अब तक दोबारा रिपीट नहीं हुए सर। रिपीट नहीं हुए उसके बाद? जी सर, लेकिन ये 18 के तो, बाद से अब तक। हाँ, लेकिन ये कोर्स का हिस्सा तो है ना। हमारे जो कोर्स हमें दिया गया वो रिवाइज नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है सर। हमारा कोर्स क्योंकि रिवाइज नहीं हुआ, ये कभी भी आ सकते हैं। अभी अगर रिपीट नहीं हुए इसका ये मतलब नहीं कि वो मतलब नहीं आएंगे, वो आ सकते हैं। उसकी जगह उन्होंने कुछ ठीक। और पूछ लिया। ये देखें 2020 में, ये देखें 2020 में पूछा तो होगा इन्होंने। ये 8 क्वेश्चन दिया, मैंने सामने पढ़ा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, चले। अच्छा ठीक है जी। सर। मैं हाँ जी, खालिद गाजी साहब, आप माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो ये खालिद गज्जी है, नॉट गाजी। गज्जी जी, मैंने तो बड़े महजब तरीके से गज्जी को गाजी पढ़ा, मैं तो गज्जी कहने लगा था। जी सर, इस गज्जी ये मेरे अब्बू का निकनेम। अच्छा सर अच्छा। ऐसा है कि मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर भी मैं आपके पास था जी जी, ऐसे के मुझे लिए याद है। आपको शायद याद है। जी थैंक यू। और कोविड की वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर सका और मैं अपने पेपर्स में भी अपियर नहीं हो सका। आपने दुआ भी दी थी मुझे। सही सही। तो सर अभी मेरा इस हवाले से यही है कि मैं पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ इन सब चीज़ों की, लेकिन ग्रामर कंट्रोल नहीं हो रही। अब क्या मैं आपके पास दोबारा आया हूँ, तो क्या ये मैं ये समझूं कि मेरी ग्रामर तकरीबन काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी, मैं उस पर मतलब कंट्रोल कर लूँगा उन गलतियों को जो मैं बार बार कर रहा हूँ? खालिद, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कम्युनिकेट करूं हर चीज। दूसरा ये है कि जो असाइनमेंट्स हैं वो आप टाइम पे सबमिट करवाएं। और तीसरी Yes, sir. चीज सिर्फ खालिद साहब के लिए नहीं, सबके लिए है, जो मैं पिछली क्लास में भी अपने कहा करता था कि आपने सिर्फ अपनी गलतियां नोट नहीं करनी। आपने अपने 30 के 30 जो आपके दोस्त हैं जिनकी मैं गलतियां शो करूंगा, आपने उनकी एक लिस्ट बनानी है। मैं खुद भी जब तैयारी करता था तो मैं सिर्फ अपनी ही गलतियों की लिस्ट नहीं बनाता था, अपने क्लासमेट्स की गलतियों की भी लिस्ट बना लेता था। वो जब मैं लिस्ट सामने रखता था और अगली बार तैयारी करने लगता था, या अगली बार प्रेस ही करने लगा हूँ या सेंटेंस करेक्ट करने लगा हूँ, तो मैं एक बार वो लिस्ट पढ़ लेता था। उससे मुझे याद आ जाता था कि कॉमन मिस्टेक्स ये वाली हैं। ठीक है खालिद? तो Yes, sir. इस तरीके से ना आप अपनी चीज को 30 टाइम्स डेली इंप्रूव करेंगे। अगर आप सिर्फ अपनी गलतियां देखेंगे तो आप डेली 1 टाइम इंप्रूव कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप 30 गलतियां देख रहे होंगे तो आप 30 टाइम्स इंप्रूव करेंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, तो आपने इस Yes, sir. चीज को जो है वो जहन में रखना है और आप इंशाल्लाह जो है वो क्लियर कर जाएंगे। Thank you, sir. वेलकम। बाकी सबके लिए भी यही है कि आप कोई नोटबुक बना लें या कुछ और जो है वो कर लें, कोई पेपर रख लें या कुछ रख लें जिसके ऊपर आप सब लोगों की गलतियां नोट किया करें। ठीक है, फलाने ये गलती की थी, फलाने ये गलती की थी, तो इस तरीके से जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। सरबत का कोई क्वेश्चन है? सरबत, आप माइक ऑन करें और क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं एमफिल कर रही हूँ इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी से। मुझे बेसिक इशू जो है वो इंग्लिश में आता है सबसे ज्यादा बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले में। जी तो इसको मैं किस तरह, मैं सोच रही थी कि मैं जो अपकमिंग अटेम्प्ट है ये देने का प्लान कर रही थी। बाकी सब्जेक्ट्स मैंने देखे हैं, सोशल साइंसेस का मेरा बैकग्राउंड है, मुझे ऐसा उनमें इतना इशू नहीं होगा। जी लेकिन क्योंकि
मैं जो हूँ वो थ्रू आउट जो उर्दू मीडियम की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे इंग्लिश में आके जो वो ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। और ये मेरा ऐसे कोई जो है ना वो कह लें कि फर्स्ट ऑफिशियल मैं इस तरह से कोई क्लास ज्वाइन कर रही हूँ इंग्लिश के लिए, तो जी मैं इसको कवर अप कर सकती हूँ, मुझे ये टाइम दे लेनी चाहिए, क्योंकि बेसिक मुझे इंग्लिश का इशू है, बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा किसी का कोई भी मसला है ही नहीं। तो अब सब मुझे ये कहते हैं कि भाई तुम अपनी इंग्लिश को क्लियर करो, इंग्लिश अपनी ठीक करो, तो उसके बाद तुम्हारा होगा। जी सरबत, मैं थोड़ा सा आपको डरा देता हूँ कि 93 to 95% लोग इंग्लिश में फेल होते हैं CSS रिटर्न में। लेकिन इसके साथ ही मैं जी आपको ये सर, जी सर। कहना चाह रहा हूँ कि तकरीबन 4.5 माह हैं आपके पास, ठीक है, उसमें से 1 माह आपका मेरे साथ भी जी है, और सर। उसमें आप जितनी असाइनमेंट्स वगैरह देंगी मैं सब चेक करके गलतियां निकालूंगा। इम्प्रूव करने का यही ठीक तरीका है। होता है कि आप बगैर थके बार बार सेम चीज को करते रहें। खुद मैंने तकरीबन जी सर। 30 प्रेसेस की थी, ठीक है। मैं डेली एक प्रेस ही करता था, एक प्रेस ही करने में 1.5 घंटा लगता था मुझे, मैं डेली करता था, ठीक जी है। सर। और 15 प्रेसेस के बाद वो 1 घंटा रह गया था, उसके बाद अगली आखिरी प्रेस जो थी वो मैंने पौने घंटे में की थी। लेकिन देखें कि ये मैंने तकरीबन 30 to 40 घंटे दिए थे एक ही चीज को बार बार करके चेक जी करवा सर। के, बार बार करके चेक करवा के, तो फिर वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो जी अगर आप ये जी। अगले अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट जितना टाइम मेरे साथ है उसमें लिख लिख के चेक ज़रूर करवाएं। तो यही यही रास्ता होता है कामयाबी का। ये ऐसे में आप कह सकते हैं कि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज था, आपको कोटेशन याद आ गई, आपको ये याद आ गया, वो याद आ गया, तो आपका अच्छा जी ऐसे हो गया। लेकिन प्रेसी के अंदर आपकी प्रैक्टिस ही है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपकी प्रेसी अच्छी होगी, अगर नहीं है तो वो पेपर में जाके ऑन टाइम कुछ नहीं होगा, जी सर। ठीक तो है। सर इसके लिए फिर बेस्ट वे यही है कि इसके जो पास्ट पेपर्स हैं वो डाउनलोड किए जाएं, पहले आपसे लेक्चर लेने के बाद फिर डेली बेसिस पे एक एक टेस्ट सॉल्व करके आपको चेक जी करवाएं कि इस। जी जी बिल्कुल सर। ऐसे। चलिए सर, ठीक है, बस यही पूछना था। ठीक थैंक यू। ठीक, थैंक यू। आयशा कह रही है कि हम सुबह से ही लिख के चेक करवा सकते हैं। आयशा आप करवा सकते हैं, लेकिन आई थिंक जो जो टॉपिक्स कवर करते जाएंगे उन टॉपिक्स को आप करते जाएं, ताकि जो है वो आपको उसकी फ्रेश गाइडलाइंस मिल जाएं। ये ना हो कि आप उसको बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम चल लेंगे। अच्छा जी, सोमदेव साहब, आप माइक ऑन करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देव साहब, आपका नाम क्या है? सोमदेव, यही मेरा कंप्लीट अच्छा नेम है अच्छा, सर। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली तो इंटीरियर सिंध से हूँ, अभी कराची में होता हूँ सर। मेठी से हैं आप? नहीं सर, घोटकी से। गोटकी से हैं आप, अच्छा। सोमदेव का मतलब जी क्या सर। होता है? वैसे इस्लामिक टर्म्स में तो सोम इज रोजा। बाकी हमारे रिलीजन हिंदुइज्म में इसका एक अलग ही नाम मतलब है। जी, इट्स द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा's सन, द अच्छा अच्छा, फर्स्ट सन। सही, यस। शिवाजी के बेटे का नाम था, सही, जी सर। ठीक। अच्छा सर, मेरा ये जी सवाल था। जी मैंने 2020 में अटेम्प्ट दिया था, मेरा प्रेसी तो पास था, मतलब 55 मार्क्स थे, ऑल्दो उस टाइम पे स्कोरिंग ट्रेंड काफी हाई था। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और आज का जो रिजल्ट, ये जो आज कल में आया है 2021 का, उसमें रिजल्ट को देखते हुए प्रेसी की इम्पोर्टेंस या कंपोजिशन सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। जी। मेरा मेजरली ये क्वेश्चन है कि सर क्या अब इसके तहत हमें नीड है कि हम रन एंड मार्टिन या इंग्लिश के जो बेसिक रूल्स हैं उसको रिविजिट करें, या जो कन्वेंशनल हमारी इंग्लिश जैसे हम चल रही होती है हम उसको कंटिन्यू करें और पास पेपर के थ्रू प्रिपेयर करते जाएं? सोम, रेन एंड मार्टिन जो है वो रिकमेंड तो की जाती है, लेकिन आप उसे पढ़ने के बाद जो है वो उसको हजम नहीं कर सकते ना। उसमें तो वो मैंने भी खरीदी थी, लेकिन उसमें तो 200-250 के करीब रूल्स हैं या पेजेस हैं जिसमें मुख्तलिफ रूल्स हैं। तो उस पे आप जो है वो याद नहीं रख सकते लिखते हुए। तो ज़्यादा बेहतर यही तरीका है कि आप लिख लिख के चेक करवाते जाएं, अच्छा सर। ठीक है। पास पेपर्स जितने ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं आप कर करके जो है वो चेक करवाते जाएं चीज़ें, कि ये चीज़ मैं करवा लूँ, ये करवा लूँ, ये करवा लूँ, ताकि जो है वो आपको ज़्यादा ईज हो जाए, ठीक है। हाँ, इसका ये तरीका होता है कि जहाँ आपको गलती लगे ना पेपर करते हुए, फर्ज करें आप सेंटेंस करेक्शन कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि सही नहीं है, तो फिर आप जो है वो रन एंड मार्टिन खोलें या रूल्स की बुक खोलें, उसे खोल के सही करके मुझे भेज दें, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने नकल करके पेपर किया है, ना मैं आपको मार्क्स दूंगा 100/100, ठीक है। मैं सिर्फ आपकी चीज़ चेक करूंगा, और अगर आपने खुद मेहनत करके ही उसे सॉल्व कर लिया होगा तो मैं ठीक है, अगर वो आपसे ना हुआ होगा तो वो मैं कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर,
थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, किसी ने पूछा है कि हम पास्ट पेपर्स के अलावा भी कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, लेकिन पास्ट पेपर से आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको उससे भी कोई मुश्किल चीज़ नज़र आती है तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। पास्ट पेपर्स ही आपके पास 50 के करीब हैं, तो आप वही कर लें तो आपको अच्छे खासे दिन लग जाएंगे। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें। जी फहद, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम फहद नूर है और मैंने ग्रेजुएशन की है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। अच्छा, किसमें और किया? मैं सर गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी में। अच्छा, आपके एक सीनियर मेरे दोस्त भी हैं। जी सर, अली हैदर चट्ठा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जी सर। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जब मंथ के एंड में सारा हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा तो उसके बाद सर आप हमारा मॉक टेस्ट मॉक पेपर वगैरह भी लेंगे या बस वो जो असाइनमेंट्स हैं वही पूरा महीना चलेंगे जो लास्ट 20 डेज होंगे? यार फहद, मैं इस हक में हूँ कि जो मॉक टेस्ट होते हैं ना वो आपको तब देने चाहिए जब आप बिल्कुल तैयार हों, ठीक है, ठीक हो गया सर। लर्निंग फेज के अंदर हों। अब मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आप अगर जो है क्या नाम है नकल मार के भी असाइनमेंट करते हैं ना तो फिर भी आपको याद रह जाती हैं चीज़ें। अगर आपको लगता है कि फलां प्रेपोजिशन क्या हो सकती है, आप गूगल करके सही लिख के दे देते हैं, तो मेरे ख्याल में लर्निंग फेज के अंदर जो है वो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आपको आ जाए, ठीक है। तो ठीक मॉक टेस्ट जो है वो अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं भी कोई पास्ट पेपर दूंगा आपको, क्योंकि मैं भी यही समझता हूँ कि हमें पास्ट पेपर्स की ही तैयारी करनी चाहिए। तो वो अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने आप को टेस्ट करना, तो फिर आप बगैर तैयारी करके बगैर नकल किए मुझे दे दें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप शुरू में नकल ज़रूर करें ताकि आपको जो है वो थोड़ा आइडिया हो कि आप चीज़ें सीख जाएं। उसके बाद फिर दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में आप जो है वो बगैर नकल के जो है वो चीज़ें करें, ठीक है। ठीक हो गया सर। और सर दूसरा क्वेश्चन था मेरा वोकेबलरी और इडियम्स के हवाले से। ये सर देखें टोटल 30 मार्क्स हैं, जी 10 का इडियम्स हो गए और 20 के वोकेबलरी होगी। तो सर इसका भी हमारा आप टेस्ट लिया करेंगे या बस हमने इसको वो जो आपने हमें जो सोर्सेज देने हैं हमने बस उसमें से इसको याद नहीं, करना है? वो आपने जैसे खुद सर कर। वो हाँ जी। सर जैसे वो जीआरई के वोकेबलरी के बारे में सुना है कि वो कहते हैं कि उसको आप तैयार करें तो आपके 6 से इडियम्स सॉरी वोकेबलरी हो जाती है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं बताऊं कि वोकेबलरी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है और बहुत प्रिमिटिव किस्म के वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं जो इवन अमेरिका में या इंग्लैंड में भी यूज़ नहीं होते आजकल, ठीक है। और ऐसे ही इसको एक टूल रखा हुआ है कि एमसीक्यूज में नंबर ना आए ताकि बाकी सब्जेक्टिव पार्ट से वो अगर नंबर कम करना चाहें तो वो इजीली कर सकें, ठीक है। तो ठीक हो गया सर। इसको आपने जो है ना परेशान नहीं होना, लेकिन ये है कि वोकेबलरी में भी आप 5-6 कर ही जाते हैं अगर आप जीआरई वाली लिस्ट तैयार कर लें, ठीक है। ये ज़्यादा भी हो जाते हैं अगर आसान वोकेबलरी है। और ईडियम्स में भी आपको 3-4 मिल ही जाते हैं ईडियम्स, और अगर आप ईडियम्स तैयार करते हैं ना तो आपको सेंस पता चल जाती है कि इन वर्ड्स को किस सेंस में मान लिया गया है। तो कोई और वर्ड्स भी पूछेंगे ना तो आप उसको ज़रा ओपन सेंस में गैस कर सकेंगे, ठीक है। इस पर हम जब लास्ट लेक्चर में ठीक है। बात करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन था वो ये कि सर जो ईडियम्स हम याद करते हैं इनको हमें ऐसे वगैरह में यूज करना चाहिए या इसको हम अवॉइड करना है यूज करने से? फहद, ऐसा है कि ईडियम्स अगर ऐसे में फिट बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इवन अभी भी हम जब ऑफिस में फाइल वर्क करते हैं तो उसमें किसी सीनियर की पुरानी नोटिंग के अंदर बड़े अच्छे अच्छे ईडियम्स यूज़ किए होते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनकी लैंग्वेज पढ़ के चीज़ें करके। लेकिन ईडियम्स वहीं लगाने चाहिए जहां लगते हों, ठीक है। ये ना हो कि आपको ईडियम याद हो ठीक जाए तो हो आप उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी लगाते जाएं, तो फिर वो मसला होता है, ठीक हो गया सर। ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू और सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं? भाई क्वेश्चन तो हैं। जुनैरा, आप माइक ऑन करें, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और फिर तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जुनैरा है। मैंने एमफिल किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स से क्या और किया हुआ है? करंटली मैं जॉब कर रही हूँ एमफिल कॉमर्स। सही। और जॉब कहाँ कर रही जी हैं आप? सर, मैं लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में।
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। जी सर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। सही। सर मेरा क्वेश्चन है ट्रांसलेशन से रिलेटेड। जी। मतलब कि मैं इस दफा अपेयर हुई थी 2021 में, तो उसमें जो आया हुआ था ट्रांसलेशन का पैराग्राफ, उसमें काफी मुश्किल वर्ड्स थे, जिस तरह इस्तेमारियत। जी। तो सर मुझे ऐसे जो उर्दू के वर्ड्स होते हैं ना, उनमें मसला होता है, जी। तो उनको मैं कैसे ओवरकम कर सकती हूँ? मतलब प्रैक्टिस से। ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ्स कहाँ से मुझे मिलेंगे? करीम दास जो बताई की एक किताब है इंग्लिश प्रेसी के बारे में, उसमें तकरीबन 30 के करीब जो है वो पैराग्राफ्स हैं और उनकी ट्रांसलेशन भी की हुई है। पर्सनली मैंने तो उधर से तैयारी की थी, लेकिन हम इधर पास पेपर्स के से 4-5 पैराग्राफ्स करेंगे, बाकी जब आप ट्रांसलेशन करती जाएंगी तो मैं उसकी गलतियां निकालता जाऊंगा आप। जी सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ वेलकम। चलें इधर हम जो है वो ब्रेक पे जाते हैं और हम 5 मिनट बाद दोबारा से मैं लिंक शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, हम दोबारा आएंगे और फिर हम अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करेंगे।